मित्रों, इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीटेट परीक्षा हिंदी लैंग्वेज निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उचित विकल्प का चयन करके उत्तर दीजिए। नंबर 61, बच्चों में सीखने से होने वाला प्रभावपूर्ण परिवर्तन है व्यवहार परिवर्तन, मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन, व्यक्तिगत प्रेरणाओं में परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो सीखने से बच्चों का क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। प्राथमिक स्तर पर रचना शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। रिक्त स्थानों की पूर्ति, प्रश्नोत्तर, चित्र वर्णन, निबंध लेखन। तो इसका सही उत्तर होगा चित्र वर्णन। अगर चित्र को दिखाकर हम बच्चे से पूछेंगे तो बच्चा अपने संज्ञान का प्रयोग करते हुए उत्तर देगा, जिससे रचना शिक्षण प्रभावी होगा। भारतीय बालक को भाषा सीखनी होती है, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, अंग्रेजी भाषा, हिंदी क्षेत्र की हिंदी भाषा, ये सभी। तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय बालक को त्रिभाषा सूत्र के अनुसार एक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, अंग्रेजी भाषा और एक हिंदी क्षेत्र की भाषा ये सीखनी होती हैं। तो इसका उत्तर है 4, ये सभी। बालोद्यान पद्धति के प्रवर्तक थे, यानी किंडरगार्टन पद्धति के पद्धति थे। तो इस पद्धति के प्रवर्तक थे, बालोद्यान पद्धति के प्रवर्तक थे जॉन डीवी। डाल्टन विधि का प्रवर्तक कौन था? तो डाल्टन विधि के प्रवर्तक थे मिस पॉकहर्स्ट। भाषा शिक्षण में व्यापक उपचारात्मक शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त उपाय है विद्यालयों को और अधिक धन उपलब्ध कराया जाए, सभी विद्यालयों को राजकीय विद्यालय बना दिया जाए, प्रत्येक विद्यालय हेतु उपयुक्त भौतिक संसाधन उपलब्ध कराए जाएं, कक्षा शिक्षण नियमित रूप से होने की व्यवस्था की जाए। तो इसका सही उत्तर होगा 4, कक्षा शिक्षण नियमित रूप से होने की व्यवस्था की जाए। त्रिभाषा सूत्र की रचना हुई थी 1957, 1965, 1952, 1956। तो त्रिभाषा सूत्र की रचना हुई थी 1956 में। किसी कक्षा में किसी वस्तु का वास्तविक स्वरूप चित्र द्वारा स्पष्ट किया जाना संभव न होने की स्थिति में प्रयोग करना उचित होगा। रेखा चित्र, कार्टून, चित्र विस्तारक, प्रतिरूप, मॉडल। तो इसका सही उत्तर होगा इस स्थिति में जब वास्तविक स्वरूप या चित्र न स्पष्ट किया जाए तो प्रतिरूप या मॉडल का प्रयोग कर सकते हैं। कि इसके अनुसार मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अध्यापक व छात्र इस बात का निर्णय करते हैं कि शिक्षण के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। कॉर्नबेक के अनुसार, ब्लूम के अनुसार, एडम के अनुसार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा कॉर्नबेक के अनुसार मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अध्यापक व छात्र इस बात का निर्णय करते हैं कि शिक्षण के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। हिंदी भाषा के मौखिक व्यवहार में शब्दों के शुद्धोच्चारण निर्भर करते हैं बोलने के बल पर, बोलने के सुर पर, बोलने के अनुतान पर, इन सभी पर। तो इसका सही उत्तर होगा इन सभी पर, बोलने के बल पर, बोलने के स्वर पर, बोलने के अनुतान पर। एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण की समस्या है उपयुक्त भाषा परिवेश का निर्माण न हो पाना, उपयुक्त पाठ्य सामग्री का अभाव, विद्यार्थियों की योग्यताओं में भिन्नता होना, विद्यार्थियों में असमान रुचि का होना। तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त भाषा परिवेश का निर्माण न हो पाना। समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण की समस्या क्या हो सकती है? अगर उपयुक्त भाषा परिवेश का निर्माण नहीं हुआ है तो भाषा शिक्षण में यह समस्या आ सकती है। व्याकरण शिक्षण का भेद या प्रकार हैं औपचारिक व्यापक पाठ, व्यावहारिक पाठ, प्रासंगिक व्याकरण पाठ, ये सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ये सभी। व्याकरण शिक्षण के भेद हैं औपचारिक व्याकरण पाठ, व्यावहारिक पाठ, प्रासंगिक व्याकरण पाठ। गृहात्मक कौशलों में शामिल है सुनना, पढ़ना, बोलना सिखाना, बोलना लिखना, पढ़ना लिखना। तो रिसेप्टिव स्किल कौन कौन सी हैं? रिसेप्टिव स्किल हैं हमारे रिसेप्टिव स्किल हैं, इसमें होते हैं रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग, 4 तरह के हमारे हैं कौशल। तो सही उत्तर होगा इसमें सुनना और पढ़ना। सुनना और पढ़ना रिसेप्टिव स्किल हैं और बोलना और लिखना ये हमारी प्रोडक्टिव स्किल हैं। निम्न में से मातृभाषा शिक्षण का ज्ञानात्मक उद्देश्य नहीं है भाषा तत्वों को समुचित ज्ञान प्राप्त करना, विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना, उच्चारण का ज्ञान प्राप्त करना, रचना कार्य के विभिन्न रूपों का ज्ञान प्राप्त करना। तो मातृभाषा शिक्षण का ज्ञानात्मक उद्देश्य नहीं है, इसका सही उद्देश्य होगा उच्चारण का ज्ञान प्राप्त करना। त्रिभाषा सूत्र में
उच्च प्राथमिक स्तर पर किस भाषा के शिक्षण को प्राथमिकता दी जाती है? तो त्रिभाषा सूत्र में उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की शिक्षण में मातृभाषा को प्राथमिकता दी जाती है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह अध्यापक का काम है कि वो अपने छात्रों से चित्त एकाग्र की आदत डाले। एकाग्रता ही आत्म साक्षात्कार की कुंजी है। एकाग्रता का उपाय यह है कि छात्र में मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा का भाव उत्पन्न किया जाए और इसे काम कर्म में प्रदत्त किया जाए। दूसरे के सुख को देखकर सुखी होना ही मैत्री है और दुख देखकर दुखी होना करुणा है। किसी को अच्छा काम करते देखकर प्रसन्न होना और उसको प्रोत्साहित करना मुदिता है, जबकि दुष्कर्म का विरोध करते हुए विनष्टकारी से शत्रुता न करना उसकी अपेक्षा है। ज्यों ज्यों ये भाव जागते हैं त्यों त्यों ईर्ष्या देश की कमी होती है। निष्काम कर्म राग देश को नष्ट करता है। ये बातें हंसी खेल नहीं है, परंतु चित्त को उधर फेरना ही होगा, भले ही अधिक सफलता प्राप्त नहीं हो। इस प्रकार का प्रयास करना भी मनुष्य को ऊपर उठाता है। निष्काम भावना की कुंजी यह है कि अपना ख्याल कम और दूसरों का अधिक किया जाए। अध्यापक का क्या कार्य है? तो छात्रों में एकाग्रता की आदत डाले, ये अध्यापक का कार्य है। दूसरा उत्तर इसमें सही है गद्यांश के अनुसार। आत्म साक्षात्कार की कुंजी क्या है? तो एकाग्रता ही आत्म साक्षात्कार की कुंजी है। एकाग्रता ही आत्म साक्षात्कार की कुंजी है। छात्रों में कौन सा भाव उत्पन्न किया जाए? मैत्री, करुणा, मुदिता का एक ऑप्शन सही है। 78 का एक सही होगा। करुणा क्या है? दूसरों के दुखों में दुखी होना, दूसरों को दुख देना, दूसरों की सहायता न करना, दूसरों के सुख में सुखी होना। तो दूसरों के दुख में दुखी होना ही करुणा है। एक ऑप्शन इसका सही होगा। प्रस्तुत गद्यांश में प्रयुक्त शब्द प्रोत्साहित में मौजूद उपसर्ग कौन सा है? तो प्रोत्साहित में है उपसर्ग प्र। ख्याल शब्द है देशज, उर्दू, तस्मम, तद्भव। तो ख्याल शब्द जो है वो उर्दू शब्द है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तुम सुबह से रात तक अपने आसपास अनेक परिवर्तन होते हुए देखते हो। ये परिवर्तन तुम्हें घर, विद्यालय, खेल के मैदान अथवा किसी अन्य स्थान पर दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए तुम्हें कुछ ऐसे परिवर्तन दिखाई देते हैं जैसे मौसम में आकस्मिक परिवर्तन, वर्षा, पौधों पर फूल आना, बीजों का अंकुरण होना, फलों का पकना, वस्त्रों का सूखना, दिन रात में परिवर्तन, बर्फ का पिघलना, पानी का भाप बनना, ईंधन का जलना, चावल को पकाना, चपाती बनाना, दूध से दही का बनना, लोहे में जंग लगना, आतिशबाजी का जलना आदि। परिवर्तन से वस्तुओं में विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्तन भी हो सकते हैं, जैसे स्थिति, आकृति, आकार, रंग, अवस्था, तापमान, बनावट, संरचना में बदलाव। परिवर्तन का सदैव कोई न कोई कारण होता है। उपरोक्त गद्यांश के लिए कौन सा शीर्षक सबसे अधिक उपयुक्त होगा? परिवर्तन के कारण आसपास होने वाले परिवर्तन, वस्तुओं की आकृति में परिवर्तन, विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्तन। तो इसका सही उत्तर होगा 2, हमारे आसपास होने वाले परिवर्तन। विद्यालय शब्द में प्रयुक्त संधि है विद्याधन आलय। विद्याधन आलय, तो इसमें संधि होगी हमारी दीर्घ संधि। 2 स्वर मिलकर बड़ा स्वर बना रहे हैं, दीर्घ संधि होगी। दिन रात में प्रयुक्त समास है अव्ययी विभाव, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु। तो इसमें द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। दिन और रात अपोजिट वर्ड हैं ये। दूध का पर्यायवाची है सरल, पय, नीर, क्षीर। तो दूध का पर्यायवाची शब्द है क्षीर। अचानक घटित होने वाला अद्वितीय प्रयुक्त आकस्मिक, अपरिहार्य। तो आकस्मिक होगा जी, आकस्मिक। 86 का क्या होगा? आकस्मिक। तुम अपने आसपास अनेक परिवर्तन देखते हो। इस वाक्य में अपने आसपास से तात्पर्य है केवल घर, केवल विद्यालय, केवल खेल का मैदान, सभी स्थान। तो इसका सही उत्तर होगा सभी स्थान जो हमारे आसपास होते हैं। घर होता है, विद्यालय होता है, खेल का मैदान होता है, इन जगहों पर परिवर्तन होते रहते हैं। इस गद्यांश में जिन परिवर्तनों का उल्लेख किया गया है उनमें ऐसी कारकों को सम्मिलित नहीं किया गया है जैसे स्थिति और आकृति, आकार और रंग, बनावट और संरचना, कीमत और मूल्य। तो कीमत और मूल्य का यहाँ पर कोई उल्लेख नहीं हुआ है, इसलिए इसका 88 का 4 सही होगा। परिवर्तन संभव नहीं है यदि वो आकस्मिक हो, जब तक उसके लिए कोई भुगतान न किया जाए, या हो जब तक कोई कारण न हो, जब तक उसकी मांग न हो। तो इसका सही उत्तर होगा जब तक कोई कारण न हो, बिना कारण के परिवर्तन नहीं होता। हमारे आसपास होने वाले परिवर्तनों में से नीचे किसका उल्लेख नहीं किया गया है? धातु में जंग लगना, नदी का मार्ग
पानी का भाप बनना, भोजन पकाना। तो इसका सही उत्तर होगा 2, नदी का मार्ग। नदी के बारे में कुछ नहीं कहा गया है यहाँ पर। ये धातुओं में जंग लगना, पानी का भाप बनना, भोजन पकाना के बारे में कहा गया है। तो ये थे एक मॉडल पेपर सीटेट परीक्षा 2026 के लिए। आशा करता हूँ आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।